सीमा हैदर के बाद अब आप अंजू की कहानी सुन रहे हैं। गोदी मीडिया नसरुल्लाह और फातिमा के मोहब्बत की दास्तान आपको बता रही है। इस तरह की खबरों में मेरी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। इन दोनों मामलों में या इन दोनों के तनाजुर में मुझे कुछ और आपको बताना है और बहुत अहम बात है, इसलिए आप आखिर तक रहिएगा और सुनिएगा। वैसे ये खबर मुझे 23 जुलाई को ही मालूम हो गई थी। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं फैजुल्लाह खान, उन्होंने उर्दू में एक ट्वीट किया, दिल्ली की अंजू पाकिस्तान के डेर पहुंच गई है, नसरुल्लाह के गांव उससे शादी करने के लिए। 24 जुलाई को मीडिया में इसकी तफसील आई, लेकिन अभी तक मैंने आप पर इससे गुफ्तगू नहीं की है। मीडिया में या कह लीजिए इंडियन मीडिया में अब अंजू की मोहब्बत की दास्तान बताई जा रही है। दिन रात इस पर खबरें दिखाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कुछ चैनलों के जरिए पाकिस्तान ने बदला ले लिया है। जिस तरह सीमा पाकिस्तान से इंडिया आई और पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही थी, पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी, तो पाकिस्तान ने अपनी इस बदनामी को छुपाने के लिए इंडिया से भी अंजू को अपने यहाँ बुला लिया है। कहानी दोनों की मिलती जुलती है। जिस तरह सीमा हैदर शादीशुदा थी, 4 बच्चों की माँ थी, अपने शौहर को अपने घर वालों को बताए बगैर वो इंडिया आई, उसी तरह अंजू भी शादीशुदा थी, 35 साल इसकी एज है, 2 बच्चे की ये माँ थी, अपने शौहर को अपने घर वालों को बताए बगैर ये पाकिस्तान पहुंच गई है। सीमा ने इंडिया आकर इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को इख्तियार कर लिया है। उसी तरह अंजू पाकिस्तान पहुंचकर अपने पिछले धर्म को छोड़कर मुसलमान बन गई है। तो गोदी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों की कहानी मिलती जुलती है, लेकिन दोनों में कुछ फ़र्क भी है। सीमा पाकिस्तान से इंडिया आई थी गैर कानूनी तरीके से। वो पाकिस्तान से दुबई गई थी, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडियन एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर गैर कानूनी तरीके से दिल्ली पहुंची थी, नोएडा रह रही थी और 2 महीना तक खामोश रही, किसी को पता तक नहीं चला। सीमा अपने शौहर का घर बेच कर आई थी, अपने घर वालों से छुपा करके आई थी। शौहर को उसने एक तरह से वाज़ेह तौर पर धोखा दिया था। अंजू किसी का घर नहीं बेची है, बल्कि कानूनी तरीके से गई है, अपने पैसे से गई है और वीज़ा ले करके पाकिस्तान गई है, तो उसने गैर कानूनी तरीका अख्तियार नहीं किया। अंजू के हवाले से BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नसरुल्लाह उधर पाकिस्तान में कोशिश कर रहे थे अंजू के वीज़ा के लिए और अंजू इंडिया में ऑफिसर से रब्ता करके अपने वीज़ा के लिए कोशिश कर रही थी। 2 साल की जद्दोजहद और कोशिश के बाद इसको वीज़ा मिल सका और अटारी बॉर्डर के ज़रिए अंजू पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हुई और फिर पाकिस्तान में पहुंचने के बाद ये लाहौर के रावलपिंडी पहुंचती है और डेर बाला पाकिस्तान का आखिरी ज़िला है, अफ़गानिस्तान की सरहद उससे मिलती जुलती है। तो वहाँ अंजू पहुँचती है और फिर वहाँ अंजू का गाँव वाले इस्तकबाल करते हैं, इसको मेहमान समझते हैं। शादी की खबर से पहले ही दोनों की बाज़ाब्ता फ़ोटो शूटिंग होती है और ये फ़ोटो और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े अच्छे गानों के साथ वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह के एक दोस्त ने ही इस फ़ोटो को शूट किया था और काफ़ी अच्छी तस्वीर है। ड्रोन कैमरे के ज़रिए इन फ़ोटोज़ को तस्वीर किया गया। हालांकि मैं इंडिया के एक बड़े TV चैनल के एंकर को सुन रहा था जिनका नाम सुशांत है, तो वो कह रहे थे कि ड्रोन कैमरे के ज़रिए इन तस्वीर को खिंचवाने का, इस तरह इस पूरे वाक़या को सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इंडिया को नीचा दिखाना चाहता है। पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि उसने इंडिया से बदला ले लिया है। पाकिस्तान में महिलाएं बहुत खुश है, पाकिस्तान में इतने खूबसूरत मकामात है, इस तरह के विजिटिंग प्लेसेस पाए जाते हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान इंडिया को बताना चाह रहा है। ISI इसमें मुलव्विस है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि और इस तरह फ़ोटो शूट करे, जबकि ख़ुद इंडिया के ही दूसरे चैनलों पर वो शख्स अपना इंटरव्यू दे रहा है जो नसरुल्लाह के दोस्त का दोस्त था और इसने फ़ोटो शूट किया था अपने व्लॉग की खातिर। तो ये पूरा मामला है, यानी दोनों की कहानी कुछ मिलती जुलती भी है, कुछ मुख्तलिफ भी है। और इंडियन मीडिया में अब अंजू की खबरें भी खूब चल रही है। जब सीमा हैदर इंडिया में आई थी तो उसकी भी दिन रात खबरें दिखाई जा रही थी और हर पल TV चैनलों पर सीमा हैदर और सचिन की मोहब्बत की दास्तान बताई जा रही थी। शुरू के दिनों में तो कम थी, लेकिन जब अदालत से सीमा हैदर को जमानत मिल गई उसके बाद दोनों की प्रेम कहानी पर लगातार इंटरव्यू चल रहे थे। एक TV चैनलों पर 2 मरतबा 3 मरतबा रोज़ाना इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। एंकर बदल बदल कर, रिपोर्टर बदल बदल कर इंटरव्यू किए जा रहे थे। नोएडा में जहां सीमा हैदर रह रही है वहां पर TV चैनलों वालों ने अपने 2-2, 3-3 रिपोर्टर की ड्यूटी लगा रखी थी कि यहीं पर रहना है, यहां से हिलना नहीं है। बड़े बड़े और मोटे मुस्टंडे कैमरे मैन वहां लगा रखे थे, वो भी वैन मुस्तकिल लगी हुई थी, पूरी नज़र बनी हुई थी। आप जाकर के चेक करेंगे आज तक जैसे बड़े चैनल की यूट्यूब को, ABP न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को, जी
वी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को, इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल को या TV9 भारतवर्ष के यूट्यूब चैनल को, इस तरह के जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, तो वहाँ अगर एक दिन में 25 वीडियोज़ अपलोड है तो उसमें 20 वीडियो आपको सीमा हैदर के हवाले से मिलेगी। जो 3 वीडियोज़ में किसी और न्यूज़ का तस्करा होगा, बकिया हर जगह सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर और अलग अलग एंगल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिपब्लिक भारत का तो मैं नाम भूल ही गया, यहाँ तो सिर्फ इसी पर खबर ही चल रही थी, इसके अलावा कुछ और दिखाया ही नहीं जा रहा था। आज भी मौजूद है और कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे ये लगा कि जिस तरह सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से इंडिया आई, उसने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को इख्तियार कर लिया, गैर कानूनी तरीक़ा को अपनाते हुए अपने बच्चों को भी हिंदू बनाने का ऐलान किया और यहाँ सेलिब्रेट किया गया, खबरें दिखाई गई और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही मंजरनामा होगा। जब अंजू पाकिस्तान पहुंची है, फातिमा बन गई है, नसरुल्लाह से शादी कर रही है, तो वहाँ की मीडिया में भी इंडियन मीडिया की तरह खबर चल रही होगी। प्राइम टाइम में इसी पर डिस्कशन किया जा रहा होगा, इसी पर डिबेट हो रही होगी और हर तरह की खबरें इसी तरह से दिखाई जा रही होगी। फीचर स्टोरीज में भी इसी का तस्करा होगा। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनलों के यूट्यूब को खोल कर देखा, उसके लाइव सेशन को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मामला बिल्कुल ही अलग है। 23 जुलाई को अंजू पाकिस्तान पहुंची थी, 24 जुलाई से खबरें आनी शुरू हो गई और 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और अब 27 जुलाई को अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो 4 दिनों में आप जा करके पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनलों के यूट्यूब को देख लीजिए। किसी भी टीवी चैनल पर आपको 4 दिनों में 4 या 5 टोटल वीडियो मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। एक वीडियो इस तरह की आपको मिलेगी, भारत की एक लड़की मोहब्बत की खातिर पाकिस्तान पहुँच गई है। किसी का टाइटल ये मिलेगा कि भारत की लड़की किस तरह पाकिस्तान पहुंची, उसके बाद भारतीय लड़की ने पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली है, उसने इस्लाम कबूल करके फातिमा नाम रख लिया है। इसी तरह के टाइटल के साथ 3-4 दिनों में 4-5 सभी टीवी चैनलों पर वीडियोस मिलेगी। बल्कि कुछ टीवी चैनल ऐसे भी हैं पाकिस्तान के जहां इस खबर का तस्करा ही नहीं है, बल्कि उनकी तमाम वीडियोस में उनके मुल्क के मसाइल का तस्करा है, उनके अपने इशूज़ को बताए गए हैं, इस पर फोकस नहीं किया गया है। और ख़बरों में भी कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई जश्न नहीं है, बल्कि नॉर्मल न्यूज़ बताई गई है और वो भी 3 मिनट की न्यूज़ है, कोई 2 मिनट की वीडियो है, इससे ज़्यादा कोई लंबी वीडियो भी नहीं है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं और मैं आपको नाम बताता हूँ पाकिस्तान के चैनलों के। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल जियो टीवी माना जाता है, जियो न्यूज़ कह लीजिए, जिस तरह यहाँ का इंडिया आज तक सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम का चैनल माना जाता है ऑडियंस के एतबार से। जियो टीवी पर पूरे 3-4 दिनों में ये 4 वीडियो मौजूद है, इसके अलावा कोई तस्करा नहीं, कोई डिबेट वहाँ नहीं है, कोई प्राइम टाइम शो नहीं है, कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई 10 लोगों को बैठा करके इस पर डिबेट नहीं की जा रही है, ना इंडिया से किसी को उसमें शामिल किया जा रहा है, ना खुद इन दोनों का इंटरव्यू वहाँ मौजूद है। इसी तरह बोल टीवी पाकिस्तान का बड़ा चैनल माना जाता है, यहाँ भी 3-4 वीडियोस मौजूद है, इसके अलावा नहीं। इसी तरह अब तक न्यूज़ है पाकिस्तान का, वहाँ भी 4-5 वीडियोस है, उसके अलावा नहीं। इसी तरह समा टीवी है पाकिस्तान का बड़ा चैनल माना जाता है, वहाँ भी 3-4 वीडियोस के अलावा नहीं है। ARY न्यूज़ भी पाकिस्तान का बड़ा चैनल है, वहाँ भी 4-5 न्यूज़ है, उसके अलावा नहीं। दुनिया टीवी एक ऐसा चैनल है पाकिस्तान का जहां अंजू यानी जो फातिमा बन चुकी है और नसरुल्लाह की मोहब्बत की दास्तान की कोई खबर ही नहीं है, कोई वीडियो ही नहीं है। मैंने लगातार सर्च किया, देखा कोई न्यूज़ ही नहीं मिल सकी मुझे। कुछ सोशल मीडिया ने, कुछ यूट्यूब चैनलों ने इसको कवर किया है या व्लॉग बनाया है, उसके अलावा कहीं कोई तस्करा नहीं है। उन्होंने इसका यानी नसरुल्लाह का या अंजू का कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया है। इंडिया के टीवी चैनलों पर एक दिन में 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे, बाज़ाब्ता उसको नशर किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था और इंटरव्यू में हर तरह के क्वेश्चन किए जा रहे थे। यहाँ तक क्वेश्चन किया जा रहा था उसके देवर से कि भाभी कैसी लगती है, और कह रहा था कि भाभी कती जहर लगती है, ये माल है, मतलब गंदे अल्फाज तसव्वुर नहीं कर सकते और टीवी चैनलों पर उसको दिखाया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के पास न तो अंजू का इंटरव्यू है, न नसरुल्लाह का इंटरव्यू है, न किसी यूट्यूबर के पास इन दोनों का इंटरव्यू है। इन दोनों के पास, माफ़ कीजिएगा, वहाँ के टीवी चैनलों के पास सिर्फ एक वीडियो है अंजू की, और वो वही वीडियो है जो इंडियन मीडिया के पास भी है। और इंडियन मीडिया के नेगेटिव प्रोपेगेंडा के बाद अंजू ने खुद अपनी एक वीडियो जारी करके कहा था कि मैं पाकिस्तान में सही सालिम हूँ, ठीक हूँ, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे यहाँ खुशामदीद कहा गया है, मैं वापस इंडिया आऊँगी, मेरे बच्चों को कोई परेशान ना करे, मेरे घर वालों को परेशान ना करे। तो इस तरह की बात ये अंजू कह रही थी उस वीडियो में, और वही वीडियो दोनों जगह के मीडिया हाउसेस के पास मौजूद है। बकिया उसके अलावा कोई एक्सक्लूसिव विजुअल पाकिस्तान के पास नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ उनके पास नहीं है, ना उन लोगों ने कोशिश की है। नसरुल्लाह का एक बयान पिछले दिनों सामने आया कि मैं मीडिया से दूर रहना चाहता हूँ। उनके पास मीडिया वाले पहुँचे थे, तब भी उन्होंने भगा दिया, किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और उसके बाद कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा। आप ये विजुअल भी देख सकते हैं कि जब नसरुल्लाह और फातिमा, जो पहले अंजू थी, वो जब वो अदालत से निकल रहे हैं या जा रहे हैं, तो उनके पास किसी मीडिया हाउस का, किसी टीवी चैनल का कोई माइक आईडी नहीं है, कोई लोगो नहीं है। मीडिया वाले उसके मुंह में माइक को नहीं घुसेड़ रहे हैं कि क्या कहना है, कैसे आई, कैसे मोहब्बत हुई, कुछ भी नहीं। अगर इंडिया में जब ऐसा मौका होता है तो आप देखते होंगे मीडिया वालों की, रिपोर्टर्स की, कैमरामैन की भीड़ लगी रहती है, एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, और ऐसे मौका पर टीवी चैनल वाले बड़े बड़े मोटे मुस्टंडे कैमरामैन को, रिपोर्टर्स को भेजते हैं कि ज़बरदस्ती करके किसी तरह से बाइट लेनी है, और आपस में खूब लड़ाई भी करते हैं। वहाँ ऐसा मंजर आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये वाज़े फ़र्क है दोनों जगह की मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया में भी और इंडिया की मीडिया में भी। मैं पाकिस्तान की मीडिया की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर समझ में आ रही है कि पाकिस्तान की मीडिया अपने मुल्क के मसाइल के तय रिस्पॉन्सिबल है, उसको उठा रही है। पाकिस्तान में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी वहाँ भी मुद्दा है, पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, और इन तमाम इश्यूज़ पर वहाँ बहस हो रही है, डिबेट हो रही है। लेकिन इंडिया के जो बड़े मुद्दे हैं, खाओ मणिपुर का इशू है जो जल रहा है, वोमेन के सेफ्टी का इशू है, माइनॉरिटीज़ के इशू है, दूसरे सारे मसाइल हैं, इन सब मसाइल पर यहाँ कोई बहस नहीं हो रही है। महंगाई की तो महंगाई पर तो चर्चा ही नहीं, बेरोज़गारी का तो जिक्र ही नहीं, हुकूमत से कोई सवाल ही नहीं। और यहाँ सीमा हैदर की कहानी चल रही थी, अब अंजू की खबरें दिखाई जा रही है। बल्कि आपको ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट हैं जो टीवी चैनलों की डिबेट में जाते हैं, और जब उनको अंजू, फातिमा या नसरुल्लाह के मामले पर अपने मुल्क के टीवी चैनलों पर बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ डिबेट नहीं हो रही है, तो इंडिया के टीवी चैनलों पर आकर के वो अंजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, डिबेट में शरीक हो रहे हैं, क्योंकि उनके मुल्क के टीवी चैनलों की इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो एक और मरतबा दोनों के अंदर जो बराबरी है वो जानते हैं। सीमा की उम्र 27 साल है, 4 बच्चों की माँ है। पबजी के ज़रिए सचिन से उसकी मोहब्बत हुई थी, और वो गैर कानूनी तरीक़े से पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गई, और उसने भी हिंदू धर्म को इख्तियार कर लिया। अंजू हिंदुस्तान के राजस्थान के अलवर के रहने वाली है, ख़ुद जॉब कर रही थी। साल 2007 में अरविंद से इसकी शादी हुई थी। 2 बच्चों की अंजुमा है, एक बेटा 15 साल का है, दूसरा एक बेटी 15 साल की, दूसरा एक बेटा है तकरीबन 11 साल का। उसके बाद अंजू वीज़ा हासिल करती है, और वीज़ा लेकर के वो पाकिस्तान पहुंचती है। अपने शौहर से अंजू ने बताया था कि मैं जयपुर जा रही हूं, बाद में उसने वहां पहुंचकर बताया कि मैं पाकिस्तान में हूं। अंजू के जो वालिद हैं, शौहर, हस्बैंड है, ये सब भी बेहद नाराज़ है, और कह रहे हैं कि जब वो जा चुकी है तो दोबारा मैं अपनी सरकार से नहीं कहूँगा कि उसको वापस यहाँ बुलाया जाए। फेसबुक के ज़रिए अंजू की नसरुल्लाह से मोहब्बत हुई थी, और 2 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ था। अब दोनों की ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। तो ये कहानी है दोनों मुल्कों के मोहब्बत की, यानी डिजिटल वार की। फेसबुक पर अब लोग अलग अलग तरह का कमेंट्स कर रहे हैं। एक कमेंट में फेसबुक पर या ट्विटर पर किसी का देख रहा था, जिसने लिखा था, पाकिस्तान ने सोचा हुआ आम भेजकर इंडिया के दशहरी आम को अपने यहाँ बुला लिया। अलग अलग लोगों का अलग अलग कमेंट है, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। और ये ज़रूर बताइएगा, पाकिस्तान की मीडिया ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है अपने देश के तई, या इंडिया की मीडिया? आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।